हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में यूपीएससी के सिलेबस में मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत का इतिहास खंड 1 के बारे में आज बेसिक बातें जानेंगे। कैसे पढ़ना है ये सब जानेंगे। ठीक है, अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक तो आपको पढ़ने का तरीका सही नहीं होगा। आप कैसे पढ़ते हैं, जैसे मैं जो तथ्य हैं, जैसे बंगाल विजय कैसे हुआ, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये सब क्या है? ये सब एक उदाहरण है, एग्जाम्पल दे बताया गया तो उदाहरण है। आप आगे आगे पढ़ते जाइएगा, सिलेबस को ख़त्म करते जाइएगा, बुक्स पढ़ते जाइएगा और पीछे से पता चलेगा कुछ नहीं याद है। तो ये पढ़ने का सही तरीका नहीं है। हमारे अनुसार पढ़िए, जैसे मैं कह रही हूँ वैसे पढ़िएगा तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। सिलेबस कंप्लीट मैं करवाऊँगी और आंसर राइटिंग भी साथ में सिखाऊंगी। जैसे जैसे मैं पढ़ाऊँगी तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊँगी और साथ में आंसर राइटिंग भी सिखाऊँगी। तो पूरा इसका हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा कवर करवाऊँगी। तो आज की ये फर्स्ट क्लास है, तो आज मैं बेसिक बात बताऊंगी। तो आपको पढ़ने का तरीका सही नहीं है। और यूपीएससी जो है बहुत कठिन एग्जाम है और ये सीधा क्वेश्चन नहीं पूछती है, बहुत घुमाकर पूछती है। बौद्धिक जुगाली भी करना है। आप लोग तो केवल इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। बुक्स क्या इंफॉर्मेशन देती है लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं आती है। तो इन्फॉर्मेशन से अंडरस्टैंडिंग की तरफ आपको ले चलूँगी। बौद्धिक जुगाली, सोचने वाला प्राणी बनाऊंगी। सोचने वाला प्राणी आप बन जाइएगा तो आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। ऐसे नहीं कर पाइएगा क्योंकि बहुत सीधा क्वेश्चन नहीं पूछता है। जैसे आप द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ रखे तो वो सीधा नहीं पूछेगा यूपीएससी, उसको घुमा कर पूछती है। तो आपको बौद्धिक जुगाली भी करने आना चाहिए और मेरा मूल मकसद है आपको सोचने वाला प्राणी बनाना, क्योंकि सीधा सीधा तो पूछता नहीं है। आप बौद्धिक जुगाली कीजिएगा तभी तो क्वेश्चन का आंसर दे पाइएगा। तो पढ़ने का तरीका मेरा यही बेसिक है कि आपको पढ़ाना और आपको सोचने वाला प्राणी बनाना है ताकि आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए और आपका सिलेक्शन निश्चित हो। ठीक है, तो ये बताएं। अब बात करते हैं कि क्या पढ़ना है। एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना है। ठीक है, एनसीईआरटी आप पढ़िएगा तो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। वो क्या करता है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता है जिससे आप सोचें उस तथ्य को। और माइंड सेट अच्छी करनी है, हर मुद्दे पर गहराई से सोचना है, गहनता से अध्ययन करना है। ऐसे ही किसी तथ्य को नहीं मानना है, कोई भी मुद्दा हो उस पर खूब सोचना है। सोचने वाला प्राणी बन जाइएगा ना। अभी तो आपको लगेगा कि बोरिंग लगेगा, लेकिन मैं जैसे पढ़ाऊंगी, जब आप कुछ पढ़ लीजिएगा तो आपको खुद समझ में आएगा कि ये अप्रोच सही है और ऐसे ही पढ़ाई करनी चाहिए। तो वैसे नहीं है, मेरा यही लक्ष्य है इंफॉर्मेशन से अंडरस्टैंडिंग की तरफ ले जाना। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना है। एनसीईआरटी बुक्स कौन पढ़ना है, तो न्यू वाला एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है, न्यू वाला एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना है। ठीक है, न्यू वाला एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना है। और साथ में कौन क्लास की पढ़ना है, तो क्लास 8 की पढ़ना है। 8 की पढ़ना है और 12th की पढ़ना है। ठीक है, 12th की पढ़ना है और 8 की क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक पढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लास 8 से 12 तक पढ़ना है बुक्स। ठीक, और बुक्स में पढ़ना है और साथ ही बिपिन चंद्रा के बुक्स भी पढ़ना है। उसको पढ़िएगा तो बेसिक से अच्छा से समझ में आएगा और हमारे अप्रोच के साथ पढ़िएगा। जैसे जैसे मैं बोलूँगी वैसे वैसे करना है। ठीक है, तो क्लास 8 में पढ़ना है क्या, कब, कहाँ और कैसे। इतिहास में तिथियाँ क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आप जरा पढ़ के आइएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी तो आपको अच्छा से समझ में आएगा।
और दूसरा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार से साम्राज्य तक कैसे सत्ता स्थापित कर लेती है, और किन परिस्थितियों में किन कारणों से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार हो जाता है, और किन परिस्थितियों के कारण यूरोपीय कंपनी से प्रतिस्पर्धा चलने लगती है। तो ये सब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, आप आंसर जवाब सोचिएगा कि आधुनिक औद्योगिक जो विकास हुआ भारत में, क्या अगर ब्रिटिश नहीं आते तो क्या औद्योगिकरण नहीं होता? जैसे मैं आपसे, जैसे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे लिए बहुत कुछ की, ऐसा लोग बोलते हैं, आप ही समझते हैं, लेकिन क्या वो नहीं, जैसे में वो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का शुरू किए, स्कूल खुलवाए, रेलवे का निर्माण किए, तो क्या ये सब अगर वो नहीं करते तो नहीं होता। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताती हूँ। 2 मित्र हैं, ठीक, 2 मित्र हैं, और एक मित्र थोड़ा गुस्सैल टाइप के हैं, तो वो दूसरे मित्र को कान में एक तमाचा मारा। तो अब दूसरा मित्र गुस्सा हो गया, अब सोचा कि अब से इसे जीवन में कभी नहीं बोलना है, मुंह नहीं दिखाना है, और वो गुस्सा से भाग गया। जो दूसरा मित्र था वो उसको कान में, जिस कान में उसको तमाचा लगा, वो कान में उसको बहुत सालों से बीमारी थी, वो कान से उसको सुनाई नहीं देता था, वो बहरा हो गया था, उसका कान बंद हो गया, कितना ट्रीटमेंट कराया ठीक नहीं हुआ। लेकिन उसको कुछ दिन बाद उसको फील हुआ कि मेरा कान जो बंद था, कई दिनों से नहीं खुल रहा था, वो कान ठीक हो गया। तो वो तीसरे मित्र से वो बोला, जिसको तमाचा लगा था, वो तीसरे मित्र से बोला कि उसने उस दिन मेरे कान में एक तमाचा मारा था, लेकिन मेरा कान जो कई सालों की बीमारी थी वो ठीक हो गया। तो तीसरे मित्र ने, जिसने वो मारा था, जो मारा था, उसको जाकर बोल दिया कि आप जानते हो, उसको मारे हो, ये ठीक नहीं किए हो, लेकिन उसको जो कई सालों की बीमारी थी वो ठीक हो गया। तो जो पहले मित्र था उसको पछतावा आया, सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम कर दिए, लेकिन हम अच्छा काम किए हैं, उसका कई सालों का बीमारी हम ठीक कर दिए। लेकिन वो तो ये नहीं सोच के मारा था कि बीमारी ठीक हो जाएगा, वो तो अपना भावना दूसरा अलग था, तो वो अलग भावना से मारा था, लेकिन उसको हो गया फायदा। मारना था तो वो अपने मर्जी से नुकसान के, लेकिन इसको फायदा हो गया। तो फायदा हो गया, तो ठीक उसी प्रकार ब्रिटिश ने जो भी काम किया वो अपने फायदे के लिए किया, वो हमारे फायदे के लिए नहीं किया, लेकिन आगे चलकर अनचाहा परिणाम मिला, फायदा हो गया। तो इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि ब्रिटिश ने हमारे लिए काम किया, नहीं, वो अपने फायदे के लिए किया। कहते हैं ब्रिटिश अगर मुस्कुराए भी तो मुस्कुराहट के पीछे कोई राज होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो ये समझ में आया कि ये पढ़ना है क्लास 8 की बुक्स, NCERT और 12th की पढ़ना, ठीक। अब बात करते हैं भारतीय इतिहास का विभाजन कैसे हुआ। सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी में जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास का अध्ययन किया, और उन्होंने इसको 3 खंडों में बांटा, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। तो इसका इस तरह से सांप्रदायिकरण किया, ठीक है। तो भारतीय इतिहास का विभाजन कितने खंडों में हुआ है। भारतीय इतिहास के विभाजन की बात करें तो पहला है प्राचीन काल, ठीक है, आप भी नोट कर लीजिए प्राचीन काल, और नोट्स साथ में बनाइएगा, मैं जब बताऊंगी तो साथ में नोट्स बनाइएगा, कॉपी खरीद लीजिए, कॉपी पेन साथ में रखिएगा, तब पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। प्राचीन काल, और दूसरा है पूर्व मध्यकाल, तीसरा है मध्यकाल, चौथा है पूर्व आधुनिक काल, और 5वां है आधुनिक काल।
तो आधुनिक काल हम पढ़ेंगे, ठीक है। इस जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें आधुनिक काल पढ़ेंगे। आधुनिक काल को भी कई खंडों में बांटा गया है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। आधुनिक काल में पहला आता है 18वीं सदी का इतिहास, ठीक है। 18वीं सदी का इतिहास। दूसरा है उपनिवेशवाद। और तीसरा है राष्ट्रवाद। ये सब पढ़ेंगे, ये सब टॉपिक है, ठीक है, राष्ट्रवाद। और चौथा है स्वतंत्रता के उपरांत भारत। उपरांत भारत, तो ये सब पढ़ेंगे। तो आपको पढ़ना है क्या, इसको भी 2 खंडों में बांटा गया है। 18वीं सदी का पूर्वार्ध और दूसरा है 18वीं सदी का उत्तरार्ध। 18वीं सदी का पूर्वार्ध, और दूसरा है 18वीं सदी का उत्तरार्ध। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ के आना है, एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना है। और मैं जो क्वेश्चन बोली हूँ कि इतिहास में तिथियाँ क्यों महत्वपूर्ण है, ये सब जो मैं बताई हूँ उसको आप पढ़ के आइएगा। तो वो पढ़िएगा, उसके बाद जो बताई हूँ वो वैसे पढ़िएगा, तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा, पूरा शीशे की तरह साफ हो जाएगा और एकदम कॉन्फिडेंस लेवल से आप पढ़ाई कीजिएगा। और कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एकदम। जो भी पढ़ाऊँगी ना उसको आप सोचिएगा एक बार, बौद्धिक जुगाली कीजिएगा, ठीक है। बौद्धिक जुगाली कीजिएगा तो आप सोचने वाला प्राणी बन जाइएगा और हर तथ्य पर सोचिएगा। तो आपको जब सोच के पढ़िएगा ना तो वो याद रहेगा हमेशा। और रटने वाला काम नहीं करना है, रट्टा मारिएगा भूल जाइएगा, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन का आंसर सीधे सीधे पढ़ के नहीं लिखना रहता। हर क्वेश्चन का आंसर कभी कभी अपना से माइंड से आंसर क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन आता है कि कई क्वेश्चन का आंसर माइंड से अपने से मतलब क्रिएट करना पड़ता है, तो समझ जाइए। तो आपको कल यही पढ़ाऊंगी, ठीक है। 18वीं सदी का पूर्वार्ध, इसके बारे में पढ़ाऊंगी। तो ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर अभी भी कोई डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।